हेलो बच्चों, आइए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक परिचय या साहित्यिक विशेषताओं के विषय में आज चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में बस्ती में ही हुई। हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए ही हो गई। साहित्यिक परिचय की बात करें, साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि हिंदी निबंध को एक नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो साहित्यिक व्यक्तित्व था ये विविध पक्षीय है, कोई एक पक्ष इसका नहीं है। ये एक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक एवं काव्यशास्त्री निबंधों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय, क्रोध आदि मनोविकारों पर चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार किया है। इनके काव्य का प्राकृतिक दृश्य, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, एक रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद आदि इनके काव्यशास्त्रीय निबंध हैं। हिंदी में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की छानबीन करने का इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया। आलोचना के क्षेत्र में यदि हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय और पाश्चात्य आलोचना सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित कर एक नया ही मोड़ दिया। ठीक है, एक नया आयाम प्रस्तुत किया इन्होंने। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग देने के लिए इन्हें बुलाया गया। इनकी विद्वता के कारण ही ये हुआ। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी पिचाणी पत्रिका का संपादन किया। अंग्रेजी, बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय रहा। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का एक सूत्रपात किया। अगर हम देखें इस तरह से, अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी थे। ठीक है, इनकी भाषा शैली के विषय में अगर हम चर्चा करें, इनकी भाषा की बात करें, भाषा शैली की चर्चा करें अगर देखा जाए तो इनकी भाषा शुद्ध हिंदी के रूप में, शुद्ध खड़ी बोली के रूप में हमारे सामने आती है। शैली में विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और भावात्मक शैली का इन्होंने अपनी भाषाओं में प्रयोग किया, अपने निबंधों में प्रयोग किया, खूब बढ़ चढ़कर प्रयोग किया। विवेचनात्मक शैली अगर देखें तो जैसे लिखा है इन्होंने कि वात्सल्य और श्रृंगार का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया, किसी भी कवि ने अपनी खुली आँखों से नहीं किया। ठीक है, गवेषणा माने होता है गंभीरात्मक शैली, गंभीर शैली। ठीक है, भावात्मक होता है जिसमें इमोशन आया हो, भाव सम्मिलित किया गया हो। हिंदी साहित्य में स्थान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक ही नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी साहित्य के इतिहासकार, विचारक और शैलीकार भी थे। ये हृदय से कवि और मस्तिष्क से आलोचक और एक कुशल अध्यापक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप त्रिपाठी ने त्रिवेणी में इन्हें त्रिवेणी की संज्ञा देते हुए लिखा, इनके बारे में लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में तीर्थराज प्रयाग हैं, जिसमें हिंदी समीक्षा, इतिहास लेखन और निबंध रचना की त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को हमें मिलता है। ठीक, तो ये था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास।